हेलो नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। आज दोस्तों आज जो है आपका देखिए आज टाइप 5 है, ठीक है। आज टाइप 4 तक समाप्त हो गया डेसिमल फ्रैक्शन में। आज दोस्तों टाइप 5 चलेगा। टाइप 5 में देखिए पहला सवाल है दोस्तों, एक खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद है तथा 1/3 भाग नीला है। यदि बचा हुआ भाग पीला है तथा उसकी लंबाई कितना है 2 मीटर। जो शेष भाग है दोस्तों उसकी लंबाई कितना है 2 मीटर है। तो खंबे की कुल लंबाई क्या होगी, दोस्तों खंबे की कुल लंबाई क्या होगी। देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में एक भाग होता है और जहाँ परसेंटेज की बात किया जाए बालक वो कितना होता है 100% होता है, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम कहते हैं इसका 1/2 भाग तो ये कितना हो जाएगा बालक, कितना हो जाएगा 50%। मतलब जहाँ परसेंटेज की बात होगा वहाँ 100%, जहाँ परसेंटेज की बात होगा वहाँ हमेशा 100 लिखोगे 100%, और जहाँ भाग की बात होगा वहाँ हमेशा क्या लिखोगे 1 लिखोगे। और यहाँ भाग वाली बात हो रही है हम क्या लिखेंगे बालक 1 से, ठीक है। तो देखिएगा अगर ये कहा जा रहा है बालक 1/2 भाग सफ़ेद है, पूरा भाग 1 होगा, सही है, पूरा भाग 1 होगा। इसका 1/2 भाग सफ़ेद है तो 1/2 हम माइनस कर देंगे। आगे कहा गया 1/3 भाग नीला है, 1/3 भाग हम बालक घटा देंगे नीला जो है। तो जो शेष भाग बचेगा पूरे 1 में से 1/2 1/3 आप घटाओगे, जो बचेगा ये किसके बराबर होगा, यही 2 मीटर के बराबर होगा। अब देखिए बालक इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें अब इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ भाग दोगे तो कितना 6 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराओ कितना 6 माइनस, इसमें भाग दोगे बालक कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराओ कितना 3, ठीक है बालक। अब इसमें भाग दो कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा ना, 2 तिहाई 6, ऊपर गुणा कराओ कितना -2, ठीक है बालक, बराबर कितने के 2 के। अब देखिएगा ये कितना 6 में से -3 -2 घटेगा बालक कितना आएगा 1 कितना 6, सही है ना। 6 में से -3 -2 मतलब 5 हो गया, 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा। 1/6 बराबर कितने के बालक 2 के, 1 बराबर कितना 6 दूना 12 मीटर। ये 12 मीटर यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बालक करेक्ट है, ठीक है। नोट कर लीजिए ये दोस्तों मेथड 1 है, ये दोस्तों मेथड 1 है। लेकिन इस मेथड से आपको सवाल नहीं लगाना है। लगाना कैसे है देखिएगा, देखिए बालक मेथड 2, इस मेथड से सवाल आपको नहीं लगाना है। जो मेथड 2 है बालक वो का है आपका ओरल मेथड है, ओरल मेथड से लगाना है। देखिएगा जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसी का लेना एलसीएम, यही आपका क्या होगा बालक कुल भाग होगा। जैसे हम कह दें यही कहा गया खंबे की अगर बात किया जाए कुल लंबाई, खंबे की लंबाई की बात किया जाए, क्या दिया जाए बालक कुल लंबाई की बात किया जाए, खंबे की कुल लंबाई की बात किया जाए बालक तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में 2 3 का क्या होगा बालक एलसीएम, 2 3 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 6, यही खंबे की कुल लंबाई होगी। इसका ये मतलब है ये 2 3 कैल्शियम इसलिए लिया जाता है जैसे सीधा का DI, समझ रहे हो ना, इसीलिए लिया जाता। मतलब जो डिनोमिनेटर में 2 3 ना जो भी आंसर हर में रहेगा उसका ही एलसीएम ले लेना है, जो सीधा सीधा का DI, सही है। एलसीएम का मतलब है वह छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों को काट डिवाइड कर दे, सही है। अब हम कह सकते हैं कुल लंबाई कितना आ गया 6 यूनिट आ गया बालक। अब हम कहेंगे बालक सफ़ेद भाग कितना 1/2 है बालक माइनस। अब 6 का 1/2 निकालोगे, 6 का अगर 1/2 निकालोगे तो बालक कितना आएगा 3, यहाँ -3 करोगे, ओरल लगाना है। अब 6 का 1/3 निकालोगे, ये तो 1/2 निकालोगे 3 है, 6 का 1/3 निकालोगे 6 गुणे 1/3 कितना आएगा 2, सही ना है। देखिएगा 6 गुणे 1/3 निकालोगे कितना आएगा 2, तो माइनस कितना आ गया बालक 2, सही है। तो 6 में से -3 -2 मतलब 5 घटाओगे कितना आएगा 1, यही 1 यूनिट बराबर रियलिटी में कितने के बालक 2 मीटर के, सही है 2 मीटर के। तो 2 मीटर के पूरा 6 यूनिट बराबर कितने के, 6 बराबर कितने के 6 गुणे कितना बालक 2, कितना 12 मीटर के, 12 मीटर, यही ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट करोगे, करिए फटाफट नोट, हो गया, बहुत तेज बालक हो, नोट करिए। यही वाला मेथड आपको लगाना है, ठीक है। ओरल टाइप, अच्छा ओरल लगा लोगे, इसको आराम से लगा लोगे। अरे 2 3 कैल्शियम 6 आ गया, 6 का 1/2 निकलवा 3 निकला, और 6 का 1/3 निकलवा 2 निकले, 3 2 5 घट जाएगा, बचेगा 1 यूनिट बराबर कितने के 2 के, तो 6 यूनिट बराबर कितने के 12 के,
सहमत हो? सही है। चलिए अब इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत तगड़ा सवाल है, ये जीटीओ से लगेगा बालक। ये थोड़ा करेक्शन है, हम करेक्शन करा दे रहे हैं। हाँ लगाइए। बोलो कितना? 7 आएगा। देखिएगा, देखिए यदि यदि एक का यदि यदि 49 का एवा हिस्सा 7 है और 63 का बीवा हिस्सा 9 है तथा 112 का सीवा हिस्सा 16 है, तो नीन में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे ऑप्शन आप फिट कराओगे। इसका कई आंसर आएंगे, लेकिन ऑप्शन के ऊपर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। देखिएगा बालक, 49 का हम कहेंगे 49 का एवा हिस्सा बराबर कितने के? 7 के। 7 का नाम 7, 7 सते 49, तो हे बालक ए बराबर 1/7 हम लिख सकते हैं। सही है। आगे देखिएगा, 63 का बीवा हिस्सा बराबर कितने के? 9 के। 9 का नाम 9, 9 7 63 हम कह सकते हैं बालक बी बराबर 1/7 के कह सकते हैं। अब देखिएगा आगे कहा गया है बालक, देखिएगा सी का कितना? 112 वह हिस्सा बराबर कितने के? 16 के। 16 का नाम 16, 16 7 112, तो सी बराबर 1/7 हम कह सकते हैं। का बालक सही है? हे बालक हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी इंटू बराबर 1/7 इंटू 1/7 इंटू 1/7 कह सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर हैं। a बराबर 1/7 है, बी बराबर 1/7 है, सी बराबर 1/7 है, सब 1/7 है। अब आवा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ए बी सी बराबर 1 घाते क्यूब हम कह सकते हैं। काहे बिना? ए बराबर अगर 1/7 है, अगर ए बराबर 1/7 है तो बी बराबर 1/7 है, सी बराबर 1/7 है, तो 1 बराबर 1/7 ए का क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। अब यहाँ अगर बी का क्यूब होता का गलत होता? वो भी सही है, क्या उसको भी बराबर 1/7 है। सी का क्यूब होता वो भी सही है। और अगर बालक ये देखिए 1/7 का क्यूब होता, ये भी सही है। अगर 1/7 से 49 सत्य कितना? 343, ये भी सही है। तो ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सवाल लगाना है। ठीक है बालक, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। सही है, छापो। समझ में आया? बहुत बच्चे कहते हैं सर जी आप जब समझाते हो तब समझ में आ जाता है, बाद में ऐसा है का? बाद में भूल जाते हो गया? कैमरों में वही तो सोच रहे हैं। अब कोई कैमरा ऐसा ले खड़ा करे, खड़ा रहे, जिधर जाए उधर घुमाते रहे ऐसे। अरे जो बड़े बड़े वो होते हैं चैनल वाले हैं, और सर ओझा सर, विकास देवकीर्ति सर, तो उन लोग कैमरा फिक्स थोड़ी रहता है। वो कैमरा जिधर सर जाएंगे उधर घूम जाएगा। सेंसिटिव कैमरा आता है ना, ऐसे सर जी जिधर जाएंगे उधर घूम जाएगा। ओझा सर जी इधर उधर घूमते रहते, कैमरा घूमता रहता है ना। बोर्ड कहाँ है, चले जाएंगे उधर तो भी कैमरा लगा रहता है। या तो कैमरा घूमता रहा, हाँ कैमरा घूमता होगा भाई, सब पैसा है, सोशल मीडिया है, जिसको चाहे उठा के। लेकिन यही बात है, कुछ लोग अपने यहाँ सोशल मीडिया पे कुछ मोटिवेशन लोग हैं, जैसे अवध ओझा, विकास त्रिवेदी सर और खान सर, ये लोग बड़े बड़े भाई मोटिवेट करते हैं बच्चों को, ये तो सही है। और बाकी जो लोग डांस करते हैं इनको भी बड़े बड़े यहाँ गाली उली दे देते हैं, ये भी सेलिब्रिटी बने हैं अपने यहाँ भारत में। आप रील देखिए, लेकिन उनका रील मत देखिए,
जो डांस वांस कर रहे हैं शर्ट वर्ट फेंक के। अरे जो सर लोग मोटिवेशन करें उनका रील देखिए यार, मोटिवेट होगे, सीखोगे कुछ चीज़ का होता है। छोटे छोटे वीडियो क्लिप में इतना अच्छी अच्छी बात बोलते हैं ना, उनको सीखिए, नहीं तो आप सब वो देखते हो, इनका कोई मतलब ही नहीं। देखिए आज हमारी बीवी खाना खा रही है, अच्छा तब इसकी डेली का खाती है यार अजीब अजीब। हो गया, फिर समझाया जाए, आ गया। चलिए नेक्स्ट। बोलो क्या यार, बहुत कमजोर बालक। 1 लीटर जल का भार 1 किग्रा है, कितने मिली जल का भार 0.1 ग्राम होगा? क्या यार, कमेंट करो आंसर बालक तुरंत। डी वाला बहुत सही, डी वाला राइट है। 0.01 ml, बहुत तेज बालक हो। देखते हैं सही होगा कि नहीं। हे बालक, 1 लीटर बराबर 1 किग्रा के तो क्वेश्चन दिया गया, लेकिन रियलिटी में होता नहीं है। सही है, कुछ है लगभग 9 या 900 कुछ ग्राम होता है, लेकिन बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। तो 1 केजी बराबर कितने ग्राम के? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम के। ये बराबर तब कितना हो जाएगा? 1 लीटर बराबर 1000 ml के। का बालक सहमत हो? तो बालक इसमें कहा गया 0.1 ग्राम का वैल्यू, ग्राम 0.1 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाए? अगर देखा 1000 ग्राम बराबर 1000 ml के, तो 0.1 ग्राम बराबर 0.1 ml के। 10 ग्राम बराबर 10 ml के। 5 ग्राम बराबर 5 ml के। हो गया, अब सही है। कट कट के। हे बालक, अगर हम कहें आपसे 1000 ग्राम बराबर 1000 ml के ना, तो 1 ग्राम बराबर कितने ml के? 1 ml के। 2 ग्राम बराबर 2 ml के। 5 ग्राम बराबर 5 ml के। तो 0.1 ग्राम बराबर 0.1 ml के। इसमें क्या सोचना है यार, बहुत सोचते हो तभी कंफ्यूजन में हो। सही है। उधर बच्चे आप लोग समझ में आया? चलिए, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। नोट करिए, छाप लो, तुरंत छाप लो, लूट लो। चलिए नेक्स्ट। हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब इसको देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग मकान के किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये है, 400 रुपये शेष रहते हैं, तो उसकी आय बताइए। तुरंत 45 सेकंड का आंसर, 45 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए। 45 सेकंड के अंदर आंसर बताना है बालक। देखते हैं किसका आंसर आता है 45 सेकंड के अंदर। बोलो 5000। चलिए शाबाश सर, 5000 आंसर आने लगा है। 5000 आंसर आने लगा है। देखिएगा, देखिए हमें कैसे लगाना है आपको बताया ही बालक। अगर हम कुल आय की बात किया जाए, अगर बालक कुल आय, अगर हम कहें कुल आय, तो कुल आय का हो जाएगा 5, सॉरी यहाँ 3, 5 और ये 5 जो हर में है, इसका एलसीएम लेंगे तो कहाँ है बालक 3, और उसके बाद का है 5 और 5, एलसीएम इसका कितना आएगा 15। तो ऑप्शन ए, अभी ऑप्शन ए आने लगा। तो कुल आय कितना हो गया 15। तो हे बालक 15 में से ठीक है, कुल आय 15 हो गया। अब 15 का अगर 1/3 निकालोगे, 15 का 1/3 निकालोगे, 3 का नाम 3, 3 बचे 15, 5 घटेगा कि नहीं घटेगा?
सही है। यही कहा गया ना, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर खर्च किया, तो 15 गुणे 1/3 तो कितना खर्च किया, 5 यूनिट। अब माइनस, अब देखिएगा 2/5 भाग मकान किराए पर, तो कितना होगा 15 का कितना 2/5 भाग, 5 का ना 5, 5 दूना 5 3 15, 3 दूना 6 भाग, माइनस कितना 6 भाग। अब आगे कहा गया है 1/5 भाग कपड़े पर, 15 का कितना 1/5 भाग निकालोगे, 5 करना 5, 5 तिहाई 15, तो माइनस कितना बालक 3। अब घटा दो, 15 में से 5 घटेगा, 11 घटेगा 3, मतलब टोटल 14 घटेगा, तो आया कितना आपका 1 भाग। यही 1 भाग बराबर कितने के 400 के, यही शेष भाग कितना है 400, यूनिट में कितना है 1 और रिलेटिव कितना है 400। 1 भाग बराबर 400, तो कुल कितना है बालक 15 यूनिट, तो 15 यूनिट बराबर कितने कुल आए, तो 15 गुणे कितना 400, तो 15 चौका 60 और डबल 0, ये बालक कितना है बोलो 6000। ठीक है, डाउट है? आंसर आ गया था सब लोगों का, बहुत सही। पहले तो आप लोग 5000 रुपये 5000 बोल रहे थे, 5000 रुपये। ठीक है, चलिए सवाल में कोई दम है नहीं, चाहो तो आप लोग ओरल लगाओ। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक। बहुत तगड़ा सवाल है और बहुत बार पूछा गया है, लगभग ये अनंत बार कंपटीशन में पूछा गया है। इसका जो है हम कह नहीं सकते कितनी बार पूछा गया होगा। बोलो, सवाल है भिन्न 37 सही 1/2 में 1/8 कितनी बार आएगा। बोलो, ऑप्शन सी देखिएगा, 37 सही 1/2, 37 दूना 74, 1 75 बटा का लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, सही। अब कुलिक बटा कितना 1/8। ठीक, अब आपको कक्षा 1 2 3 4 में बताया गया होगा अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा कर लीजिए, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं 75/2, अब ये जो है इसके बदल मतलब इसे पलट लिख देना है, इंटू 8/1, सही है। कटा दीजिए, 2 1 9 2, 2 चौका 8, 75 चौका कितना 300। हम कह सकते हैं 1/8 कितनी बार आएगा, तो 300 बार आएगा। समझ में आया? नोट करिए फटाफट बालक, मजा आना चाहिए एकदम सवाल में। ठीक है, सवाल मजा आ रहा है ना? चलिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बालक। नेक्स्ट हो गया, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। यहाँ देखिएगा बटे में 8 है, रुक जाइए सवाल, इस सवाल में थोड़ा करेक्शन है, रुक जाइए हम देख के बता रहे हैं क्या है। एक कुलिक बटा है 7 बटा कितना 8, यहाँ कुलिक बटा ए है बटा कितना 8, लगाइए। जीरो, जीरो आएगा। ये बड़ा है ऐसे, ये छोटा है,
ये सब जानते हो नहीं आप लोग? अभी बालक उस दिन चर्चा हुई थी, बताए थे कुलिक बटा का होता है, कितने बटा का होता है। कल चर्चा, कल या परसों एक क्लास था जिसमें बताया गया था सब। इसका मतलब ये है बालक, इसको छ और कुलिक बटा 6 कुलिक बटा 7 बटा कितना 8, समझ में आया? और इसमें कहा है कितना, देखिए ये कहा गया संख्या 6 और कुलिक बटा 7 बटा संख्या 7 बटा 6 बटा 7 और कुलिक बटा 8 से कितना अधिक है, ई वाला संख्या इससे कितना अधिक है, मतलब माइनस। अब इसको क्या लिखोगे, देखिए 6 बटा कितना 7 और कुलिक बटा कितना 8, समझ में आया? अब इसके बटा हम एक यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 6 कुलिक बटा 7 बटा 8 है, ठीक है? ये बात उस दिन चर्चा हुई थी, बताए थे आप लोग बहुत बारीकी से। अब ये 8 बालक ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 गुणे 8, ठीक है, बटा कितना 7 माइनस, ठीक है। अब ये देखिए 6 बटा 7 और कुलिक बटा 8, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा होगा, या तो हम कह सकते हैं 6 बटा 7 इंटू 1 बटा 8, ठीक है बालक, सही है। अब एक का निकल का आएगा 8 छंग 48 बटा 7 माइनस 6 बटा 7 8 56। ये बालक, अब क्या करना है, हम हर बराबर कर लेंगे। अब इसको चाहे तो हम कटा दें, यहाँ देखा यहीं से हम कटा दे रहे हैं, थोड़ा छोटा कर दें, यहीं से है, देखिए 2 से 2 तिहाई 6 2 चौक 8, 3 बटा 28 आएगा बालक, 3 बटा 28, सही है। अब देखिएगा अगर डिनोमिनेटर हर बराबर रहेगा तो प्लस का चिन्ह रहेगा जुड़ जाएगा, माइनस चिन्ह रहेगा घट जाएगा। तो देखिएगा यहाँ 28 है तो इसको 28 बनाने के लिए यहाँ भी 4 से गुणा और यहाँ भी 4 से गुणा, ठीक है। अब इसमें 4 से गुणा कराओगे तो 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19, 192 बटा 7 चौका 28 माइनस 3 बटा 28, 192 में से 3 घटाओगे, क्यों डायरेक्ट घटे, क्योंकि हर बराबर है, तो कितना आएगा 189 बटा 28। यही बालक आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बॉय करेक्ट है। आप लोग ऐसे आंसर बताते हो का कि कौन बने करोड़पति, ले लो एक, 4 ऑप्शन है, एक दाब दो, जो होगा देखा जाएगा, सही है। मगर नोट करिए फटाफट, नोट्स बना रहे हो सब लोग ना, एकदम बढ़िया से नोट्स बनाइए, जान लीजिए एकदम डिटेल्स पढ़ाया जा रहा है बालक। अब अगली क्लास मिलेगी सिंप्लीफिकेशन की, उसके बाद घन घनमूल, तब काम समय चाल समय, कोई चीज नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। हो गया, समझ में आ गया? इधर बच्चों बताएं, आप लोग आ गया? चलिए नेक्स्ट, अब बताइए 25 मिनट को एक दिन में भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तुरंत तत्काल आंसर कमेंट कीजिए बालक, देखते हैं किसका आंसर आता है। ऑप्शन ए बी सी लिख दिया करो आप लोग, बस कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला साबत से कुछ लोग बोल रहे हैं बी वाला, बोलो आया? देखिएगा देखिएगा आया बच्चों, कमेंट करिए कितना आया। अरे बोलोगे, देखिएगा, देखिए, और थोड़ा लाइक करते चलिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहे हैं। हाँ कितना
बहुत सही। 5/288। ए बालक 25 मिनट को एक दिन में भिन्न के रूप में लिखिए। ए बालक 25 मिनट है, ठीक है। अब एक दिन में कितना घंटा होता है? 24। एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। अभी 25 मिनट है, कितना है? 24 घंटा है। अब घंटे को, अब देखिए 25 मिनट ही 24 घंटा है, तो सही थोड़ी माना जाएगा, क्योंकि मात्रक समान नहीं है, क्योंकि एक मिनट है, घंटा है। अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे? 60 से। सही है। अब कटा दीजिए। 25, 12 पंजे 60, आएगा कितना? 5 बटा कितना? 12 चौक 48 का 8, हाथ से लगा 4, 12 दूना 24, 4 28, 5/288। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब बोलो कितना आया था? गुणा भाग तभी होगा जब मात्रक समान होगा। वो 365 लिख दिए थे क्या आप लोग? एक दिन में 12 घंटा होता है, 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा होता है। दिन ना दिन रात मिलके एक दिन बनता है ना। सही है। हो गया। 45 मिनट को एक दिन में भिन्न में व्यक्त कीजिए। 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। बोलो। 45 मिनट को एक दिन में भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। बोलो, तत्काल आंसर कमेंट करिए बालक। बोलो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बता रहे हैं बहुत बच्चे, बहुत सही। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिएगा 45 मिनट है ये बालक, 45 मिनट। अब एक दिन में कितना? 24 घंटा। अब इसको किस में चेंज करोगे? मिनट में। अब कटाइए। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 का नम 3, 3 8 24, तो 1/8 चौका 32। कहाँ दिख रहा है? सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हो गया? नोट करिए फटाफट। बहुत सस्ता सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। आधा प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे व्यक्त किया जाएगा? बोलो। 0.5 बच्चे बता रहे हैं, 0.5। और लोग बताइए 0.5 सही है गलत है? अभी पता चल जाएगा सही है गलत। ये बालक बहुत बार ये सवाल बना है, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लोग समझ नहीं पाते। इसका ऑप्शन ऐसे बनेगा डिक्टू 5, 0.5, 0.05, 0.005। बोलो कौन सा? ऑप्शन बी। बहुत सही। आप लोग बहुत तेज बालक हो, देखते हैं ऑप्शन बी आता है कहाँ आता है। आधा परसेंट को हम लिख सकते हैं 1/2। बोलो। अगर हम दशमलव वाला लिखेंगे 0.5% लिखेंगे। अब इसको जब बालक हम 0.5 लिखेंगे, हे परसेंटेज वो हटाएंगे तो बटा कितना लिखेंगे? 100। हे बालक 1 अंक बाद दशमलव है, अब 100 से भाग दोगे तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.005। बोलो। बता रहे हैं ना, बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। मतलब इसका ऑप्शन में कंफ्यूजन वाला रहता है। बहुत तगड़ा सवाल था ये, बता रहे हैं ना। पुलिस में ऐसे पूछेगा और लगा कहेंगे हो गया एक क्वेश्चन, लेकिन ऐसे गड़बड़ कर जाओगे। उनकी बात छोड़िए, वो तो पूरा पाषाण काल से आ रहे हैं, तो भी यहाँ कोई अगर दिया होता तब तो तब ऑप्शन ये सही होता, लेकिन इसमें कहा गया दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए ना। अगर ये परसेंटेज होता तो सही था। अच्छा, तब तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तब तो सवाल कोई मतलब ही नहीं है, तब तो सवाल मतलब ही नहीं है। हो गया? हाँ हो गया, समझ में आया? आगे
इसको लगाइए। एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 का गुणा करने को कहा गया। गुणा करने के बजाय उसने दी हुई संख्या में 8/17 का भाग दे दिया गया। उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया। तो दी हुई संख्या का है वो नंबर पूछा गया है बालक। तुरंत कमेंट करिए तत्काल, देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है। तत्काल कमेंट करिए, बोलो बोलो, देखते हैं कौन बालक बताता है। बच्चियां बताएं कितना आया। बोलो। ये बहुत तगड़ा सवाल है बालक, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। और हम इसका चलिए, इसके लिए 1 मिनट का समय है। 1 मिनट बताना है आपको, 1 मिनट में। देखिएगा, हम डायरेक्ट लगाएंगे, यक्स मान नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट लगाएंगे। देखिएगा, एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 गुणा करने के लिए कहा गया। 8/17 को देखा। अब समझिएगा, अगर हम कहें आपसे, अगर हम कहें बालक 8/17 है, जैसे हम कहें, रुक जाइए, देखा समझा, अगर हम कहें बालक 2/3 है और भागे 1/2 है, हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 गुणे 2/1 लिख सकते हैं। ऐसे चिन्ह, ऐसे जब इसको बदल देंगे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा ना, सही है कि नहीं। अब देखिएगा, हे बालक, हे का है 8/17 से आप गुणा करने के लिए कहे थे उस संख्या में, लेकिन 8/17 से जब आप भाग दिए, हम ऐसे बदल देंगे 17/8 कर देंगे जब, तो गुणक चिन्ह नहीं यहाँ हो जाएगा। आपको भाग करने के लिए कहा गया था, जब हम बदल देंगे 17/8 हो जाएगा। लेकिन कितना अधिक आया है, 225। तो 8/17 माइनस 17/8, लेकिन 225 आया है ना। इसमें से जब गलत हो गया तो कितना अधिक आया, 225। जब आप भाग दिए तब जो है अधिक आया है। तो बड़ा कौन होगा बालक, ये वाला। तो कितना, 17/8 माइनस कितना, 8/17 और बराबर कितने के, 225 के। हे बालक, अब 2 अंक वाला इसे रहे तो एलसीएम नहीं लेना है। कैसे एलसीएम लिखो, नहीं, आप डायरेक्ट, आप तेज बालक हो। इसका गुणा इसमें 17/17 में 289। देखिएगा, ऐसे कर 17/17 में 289 माइनस 8×8 64। अब इसका गुणा करा दो, 8 गुणे कितना, 17, ठीक है। 8 गुणे 17 करा दो, और नहीं तो 8 गुणे 17 कर दोगे 136 आएगा। चौसठ। 8 गुणे इसे तिक्खा 17 कर दोगे, कितना आएगा, 136 आएगा। ये बालक बराबर कितने के, 225 के। अब इसमें 289 में से घटाओगे 64, 225 और बटा कितना, 136 और बराबर कितने के, 225 के। यह बालक की कैंसिल हो गया, तो यही 136 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। तुरंत नोट करिए, तत्काल, तत्काल नोट करिए तुरंत। डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो बालक। और इसका और एक नियम है, क्या है पता है, 8/17 8/17 है। अगर इस तरह सवाल आए तो 17 का वर्ग कर दो और 8 का वर्ग कर दो, अंतर निकालो। 17 का वर्ग करोगे 289, 8 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 64। तो 289 में से 64 घटोगे 225 आए। तो 225 देखा कि बराबर बना, तो कैंसिल हो गया। अब इसी गुणा करा दो, 8 गुणे 17 कर दो, 136 यही आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, 8 गुणे 17 मतलब 136, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बालक, आया, कम आया, पूरा आ गया। अरे कंप्लीट आना ही चाहिए। इसका आंसर से नहीं, एक सुधांशु अपनी मासिक तथा शेष का, हाँ लगाइए इसको। सुधांशु अपनी मासिक आय का 2/5वां भाग
भोजन पर एक बटा 5 भाग शिक्षा पर तथा तथा शेष कार्यों पे खर्च करते, तो उसके बाद कितना बचता है 10,000। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत इजी सवाल है, इसको नहीं लगवाएंगे। सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। सुधांशु अपनी मासिक आय का 2/5वां भाग भोजन पर, 1/5 भाग शिक्षा पर तथा 1/5 भाग शेष कार्यों पर खर्च करने के बाद 10,000 रुपये बचता है। तो सुधांशु की मासिक आय, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल 2-3 सवाल अगवा लगवा चुके हैं ना यार, तो का बार बार यही लगवाएंगे? एक आध सवाल तो आपको हक बनता है लगाने के लिए। ऑनलाइन वाले बालक कॉपी पेन लेकर बैठा करो मैथ पढ़ने के लिए, सही है? ओरल मत समझा करो। चलिए, हो गया नोट। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट लगाइए, इसको लगाइए। इसको लगाइए, लगाइए तत्काल। बोलो कितना आया आंसर, बताइए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा। कौशल अपनी कुल संपत्ति का 3/5वां भाग बड़े बेटे लालू को, शेष का 2/5 भाग अपने छोटे बेटे छोटू को तथा शेष का 1/5वां भाग अपनी बेटी नेहा को देने के बाद 8,40,000 बचाता है। तो कौशल की कुल संपत्ति बताइए। इस शेष कहा गया, इसके पहले जो सवाल था वो शेष नहीं था। शेष का मतलब ये है जैसे आपने 25 लाख, जैसे शेष का मतलब ये है जैसे आपके पास 1,000 रुपये है, तो आपने 200 रुपये खर्च कर दिए, तो बचा कितना 800। अब 800 बचा शेष, अब शेष में 100 रुपये खर्च कर दिए, बचा कितना 700। यही है कहा है शेष में से, मतलब आप कह दिया जाए जैसे हम मान ले रहे हैं कुल संपत्ति या कुल आय की अगर हम बात करें आपसे, तो जो बालक जो कहा है हर में है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 10, 5 और 5 का 10, 5 का एलसीएम कितना आएगा 10। यही कुल आय होगा आपका ना। तो है देखा 10 में से अब माइनस करना है किसको, 3/10 को। 10 का 3/10 निकालोगे बालक 3 ही आएगा, माइनस अब 10 का 2/5 निकालो कितना आएगा, 10 × 2/5, 5 दूना 10, 2 दूना 4, -4। अब 10 का 1/5 निकालो कितना आएगा 2, सही है। 4 3 7 2 9 घट 4 3 7 2 9, 10 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा। यही एक यूनिट में यही एक आपका बचा है, लेकिन रियलिटी में बचा कितना है 8,84,000 के, तो 8,84,000 के नहीं 8,40,000, सही है। तो टोटल आपका कितना यूनिट है बालक 10 यूनिट। ऐसे नहीं लगेगा, ये गलत है यार। शेष भाग है, ऐसे नहीं लगेगा कि जब शेष भाग न दिया रहेगा तब लगेगा। हम बालक देखा कुल आय तो हम मान ले रहे हैं का यक्स, कुल आय का मान ले रहे बालक यक्स मान ले रहे हैं ना।
कुल आय यक्स मान लेंगे। यक्स में जब आप 3/10 भाग खर्च कर दिए तो बचा कितना आपका 7/10 भाग बचा, सही है। अब इंटू जब आप 2/5 भाग खर्च कर दिए तो बचा कितना, अरे एक में से 2/5 घटाओगे तो 3/5 भाग बचा, सही है। इंटू फिर 1/10 भाग अपने छोटी बेटी मतलब नेहा को दे देने, मतलब खर्च कर देने, तो एक में से 1/5 घटाओगे तो 4/5, जो शेष आएगा वो कितने का है 8,40,000 के। ये ऐसे लगेगा ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अब बालक यक्स बराबर अगर हमें निकालना है कुल आय तो हम क्या कहेंगे 8,40,000 इंटू, ये बदल जाएगा इसको 10/7 इंटू, ये बदल जाएगा 5/3, ये भी बदल जाएगा 5/4। हो गया बालक। अब कटा दीजिए, कटेगा 7 का नम 7, 12 सतह 84 और बचा कितना 4 जीरो, 4 तिहाई 12, ये भी कैंसिल हो गया। पचहम देखा, पचहम 25, 4 जीरो यहाँ पर है, 4 जीरो ये बढ़ा लीजिए, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये बढ़ा लीजिए, 25 मतलब 2 लाख, ना 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 25 लाख के, 25 लाख का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है ना। लगाइए, नोट करिए तुरंत, तत्काल नोट करिए बालक। हाँ सही तो है। अरे 7 का नम 7, 12 से 84, 4 3 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, सही हो गया। कैलकुलेशन जबरदस्त होना चाहिए आप लोगों का। हाँ और का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे यार, कटा नहीं पाओगे। कैलकुलेशन जबरदस्त होना चाहिए। हो गया, नोट करिए फटाफट। अभी इसमें बहुत स्टैंडर्ड सवाल हैं बालक, घबराइएगा मत। हो गया, चलिए देखिए नेक्स्ट, फिर समझाने की जरूरत है, समझ में आ गया, आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 13 और ये वाले बालक आपको सब बताइए आंसर, लगा के बताइए इसका आंसर, आप सब बताइए, कमेंट करिए तुरंत। डी, बी फॉर बॉय, लगाओ जल्दी, ठीक है, लेकिन इतना भी जल्दी मत लगाओ कि आंसर रॉन्ग दो। सी, देखा, देखिएगा, यदि 2 यदि बालक 2/x बराबर कितने के 4 के, तो 2 का नम 2, 2 दूना 4, तो हे बालक x बराबर 1/2 के, सही। अब y बराबर, देखिए y की वैल्यू है 2/y के बराबर 8 के, 2 का नम 2, 2 चौका 8, y बराबर कितना 1/4। अब क्या पूछा गया x माइनस वाई, x माइनस वाई मतलब 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम आए 4, इसमें भाग दोगे 2 बार जाएगा, अब इसमें भाग दोगे 1 बार जाएगा, तो 1/4 यही आपका आंसर हो गया, सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट, हो गया। एक सवाल इसको लगा लीजिए,
इसको लगा लीजिए। समय हो गया, कितना समय हुआ? चलिए इसको होमवर्क दे दिया जाए, नोट कर लीजिए, इसको घर से लगा कर आइएगा और कल यहीं से फिर स्टार्ट होगा, यही सवाल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।